अरे बहू, तुम्हारी डिलीवरी नजदीक है और तुम अभी तक मायके क्यों नहीं गई? शीतल ने सहजता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्यों बुआ जी, इस समय मायके क्यों जाना चाहिए? यह सुनकर अनुराधा बुआ थोड़ा अचंभे से बोली। अरे बहू, तुम्हारी सासू माँ ने नहीं बताया क्या? हमारे यहाँ का तो परंपरा है कि बहुओं की डिलीवरी मायके में ही होती है। दरअसल जब से शीतल को यह पता चला था कि वह माँ बनने वाली है, तब से उसके मन में भाव हर पल बदलते रहते थे। कभी वह बिना किसी कारण बहुत खुश हो जाती, तो कभी उसकी आंखों में अचानक उदासी उतर आती। इन दिनों वह अक्सर अपनी माँ को याद करती रहती। उसके मन में बार बार एक ही ख्याल आता, काश माँ आज जिंदा होती तो मेरा कितना ख्याल रखती, हर समय मुझसे समझाती, हिदायतें देती। बेटी, यह मत खाना बेटी, अब आराम करो, ज्यादा वजन नहीं उठाना। यह सोचकर शीतल की आंखें नम हो जातीं, लेकिन वह जानती थी कि उसकी किस्मत में माँ का साया ज्यादा समय तक रहना लिखा ही नहीं था। जब वह केवल 16 साल की थी, तभी एक सड़क हादसे में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। उस एक दिन ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी थी। उसके बाद उसके चाचा महेश जी ने उसे अपने घर में ही रख लिया, तो लेकिन चाची उषा देवी का व्यवहार हमेशा उसके प्रति कठोर और बेरूखा रहा। शीतल ने बचपन से ही स्नेह की जगह तानों का उलाहनों को झेला था। उसकी चाची ना तो ढंग से उसे खाना देती थी, न उसे सीधे मुंह बात करती थी, न ही अच्छे कपड़े पहनने देती थी, और न पढ़ाई के लिए कोई समय मिलता था। उसकी चाची ने उसे अपने घर में रखने की कीमत इस तरह वसूली कि नेहा से पूरे घर के काम करवाए जाते थे। झाड़ू पोछा, बर्तन खाना बनाना, हर जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधों पर डाल दी गई थी। किशोरी अवस्था जब एक लड़की को सबसे ज्यादा भावात्मक सहारे, ममता और अपनापन की जरूरत होती है, तो शीतल ने उस उम्र में हर पल अपनी माँ की ममता को तरस रही थी। उसे हर छोटी बात पर डांट मिलती थी, लेकिन कोई उसकी थकी आंखों में नहीं पड़ता था। रात को जब वह सारे काम निपटाकर बिस्तर पर लेटती थी, तो उसका तकिया उसके आंसुओं से भीग जाता था। वह चुपचाप रोती थी, बिना किसी के शिकायत के। लेकिन सुबह होते ही जैसे उसकी भावनाओं का ताला लग जाता, वह फिर से एक बेजुबान मशीन की तरह उठकर घर के कामों में जुट जाती। किस्मत से लड़ते झगड़ते ताना कठिनाइयों के बावजूद नेहा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिर एक प्राइवेट कंपनी में उसे नौकरी मिल गई। उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया जब उसकी लाइफ में राजीव की एंट्री हुई। राजीव ने शीतल की सादगी की और शांत और भोला स्वभाव पहली नजर में भाग गया था। वह ना तो दूसरी लड़की की तरह ज्यादा मेकअप करती थी, ना ही बेवजह किसी से बात करती थी। उसकी खामोशी में एक गहराई थी जो राजीव के दिल छू गई। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी और वह बातचीत दोस्ती में बदल गई। वक्त के साथ दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि एक दिन राजीव ने शीतल से उसका जिंदगी भर साथ मांगा। शीतल अभी कब दिल ही दिल में उसे चाहने लगी थी, यह उसे खुद नहीं पता चला। कई सालों बाद पहली बार उसके जीवन में किसी ने उसे समझा था और उसकी भावनाओं को बिना कहे महसूस किया था। राजीव जैसे ठिठक कर उसकी जिंदगी में कदम रख चुका था, और अब वह उसे ठुकरा कैसे सकती थी। लेकिन जब महेश चाचा और उषा चाची को शीतल और राजीव के रिश्ते के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसका तीखा विरोध किया। महेश चाचा ने गुस्से में तमतमाते हुए बोले, तूने तो हमारी नाक ही कटवा दी। हमने तुझे इतने साल पाला पोसा और तू हमें ऐसे धोखा दे रही है। अगर पहले से पता होता कि तू ऐसा करेगी, तो कभी तुझे अपने घर न लाते। उनकी कठोर बातों ने शीतल के दिल को चीर गई। उसकी आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन अब वह टूटी नहीं, क्योंकि वह समझ चुकी थी अगर इस बार उसने खुद के लिए कोई मजबूत फैसला नहीं लिया, तो पूरी जिंदगी यूं ही दूसरे की कठोरताओं में दबकर गुजार देगी। शीतल ने दिल पर पत्थर रखकर चाचा चाची की मर्जी के खिलाफ जाकर राजीव का हाथ थाम लिया, और वक्त ने साबित किया कि उसका फैसला बिल्कुल सही था। राजीव ने न सिर्फ उसे अपनाया, बल्कि उसे सच्चे मायने में जीना सिखाया। वह शीतल, जो हमेशा चुपचाप और सहमी सहमी रहती थी, अब मुस्कुराने लगी थी। उसके चेहरे की उदासी की जगह एक नई चमक लेडी थी। शादी के बाद शीतल और राजीव बोर शिफ्ट हो गए। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा लेकिन बेहद स्नेह भरा संसार बसाया। उसकी गृहद सुखमय और संतुलित चल रही थी। 2 साल बाद जब शीतल गर्भवती हुई, तो उन्हें लगा जैसे उनका परिवार अब वास्तव में पूर्ण होने जा रहा है। घर में एक नई उम्मीद थी, एक नई रोशनी आने की खुशी चारों तरफ फैल गई थी।
राजू की माँ सरिता देवी हर रोज फोन करके शीतल को ढेर सारी हिदायतें देती। बेटी, समय पर खाना खाना, ज्यादा थकना मत, आराम करना जरूरी है शीतल को। सरिता देवी की बातों में अपनी माँ की झलक दिखाई देती थी। उसे लगता था जैसे सच में वह उसकी सास नहीं बल्कि उसकी माँ है। फिर भी कभी कभी शीतल की आंखें नम हो जाती जब वह अपनी सगी माँ को याद करती। वह सोचती, काश माँ होती तो इस वक्त मेरे सिर पर उनका हाथ होता। अब जब वह खुद माँ बनने जा रही है तो उसे माँ की ममता की कमी और भी ज्यादा सताने लगी थी। सरिता देवी खुद भी कभी इस परिस्थिति से गुजर चुकी थी, इसीलिए वह शीतल की मनोदशा की गहराई को समझ रही थी। उन्होंने निश्चय किया कि वह डिलीवरी के अंतिम समय में बोर आकर शीतल के पास रहेंगी ताकि उसका सही से ध्यान रख सके और उसे एक माँ का सहारा दे सके। अगले ही दिन जब सरिता देवी बेंगलुरु आ गई तो शीतल ने उन्हें देखकर थोड़ा हैरान होकर बोली, अरे मम्मी जी, अभी आने की क्या जरूरत थी, मैं तो सब संभाल रही हूँ। सरिता देवी ने मुस्कुराते हुए सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, तो क्या हुआ, क्या मैं अपनी बेटी से मिलने नहीं आ सकती, उसके कठिन समय पर उनके साथ नहीं रह सकती। उनकी यह बात सुनकर शीतल की आंखें भर आईं। उसे मां जैसा अपनापन महसूस हुआ और वह भावुक होकर उन्हें गले लगा लेती है। उसी समय उनके दूर की रिश्तेदार अनुराधा बुआ भी मिलने आ गई। हंसी झाक और हालचाल के बाद अचानक उन्होंने पूछा, और बताओ बहू, मायके कब जा रही हो? शीतल थोड़ी हैरानी से बोली, क्यों बुआ जी, मायके क्यों? अनुराधा बुआ सहजता से हंसते हुए बोली, अरे बहू, डिलीवरी के लिए हमारे यहाँ तो रिवाज है, डिलीवरी मायके में ही होती है। यह सुनकर शीतल चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की उदासी उतर आई। कुछ पल शीतल की ओर देखने के बाद अनुराधा बुआ ने सीधे सवाल कर दिया, क्या हुआ बहू, तुम्हारे मायके वाले तुम्हें पूछते नहीं क्या है? यह सुनते ही शीतल की आंखें भर आईं। उसका गला रंध गया। वह कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि सच्चाई यही थी कि उसका तो अब कोई मायका था ही नहीं। वातावरण में भारीपन महसूस होने लगा। सरिता देवी ने मुस्कुराते हुए बोली, मेरी बहू न मायके जाएगी न ससुराल, वह यहीं रहेगी अपने घर में और मैं उसके पास रहूंगी, हर वक्त उसका ध्यान रखने के लिए। अनुराधा बुआ ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, ऐसा क्यों? सविता देवी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, क्योंकि जब कोई औरत मां बनने वाली होती है तब उसे सबसे ज्यादा जरूरत अपने पति की होती है, उसके प्यार की, उसके साथ और उसके सहारे की। और राजीव लंबी छुट्टी लेकर मायके या कहीं और नहीं जा सकता, तो फिर शीतल क्यों जाए? वह अपने ही घर रहेगी, अपने पति के पास, और जब मां की जरूरत हो तो मैं हूं ना उसके साथ। उस पल शीतल ने आंखों में आंसू लिए, लेकिन मुस्कुराती हुई सरिता देवी का हाथ थाम लिया। उसे एहसास हुआ, खून का रिश्ता जरूरी नहीं होता, प्यार प्यार का रिश्ता कहीं ज्यादा मजबूत होता है। सरिता देवी ने आगे कहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई औरत दर्द सह रही होती है तब उसे सबसे ज्यादा राहत अपने सबसे करीबी के साथ मिलता है। शीतल यहाँ अपने घर में है, अपने पति के पास खुद को पूरी तरह सुरक्षित और सहज महसूस करती है। यह समय उसके लिए तनाव से दूर, सुकून से भरा होना चाहिए, न कि किसी नए माहौल में ढले रहने की जद्दोजहद में। अनुराधा बुआ ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, अरे भाभी जी, आपकी सोच ने सच में मेरा दिल छू लिया। अब जब मेरी बहू के जीवन में ऐसा समय आएगा तो मैं यही करूंगी, उसे उसके पति से दूर नहीं करूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसके पास चली जाऊंगी। ये सुनते ही शीतल की आंखों से खुशी के आंसू निकले। उसने भावुक होकर सरिता देवी को गले लगा लिया और कांपती आवाज में बोली, माँ, आप सच में माँ से बढ़कर हैं। भगवान करे हर किसी को आपके जैसी सास मिले। सरिता देवी शीतल का माथा चूमते हुए कहा, और भगवान करे हर माँ को तुम जैसी प्यारी और समझदार बहू मिले। उस पल कमरे में सिर्फ प्यार, अपनापन और ममता का एक एहसास था जो किसी भी पुरानी सोच से बहुत आगे था। तो दोस्तों, क्या हर सास को सरिता देवी की तरह होना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।